हेलो। आप सभी का इंडियन प्राइम टाइम में स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप सभी के लिए बहुत अच्छी-अच्छी और बहुत बड़ी-बड़ी अ, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ आज की वेडनेसडे कॉल में अ, आप लोगों को एजुकेट किया जाएगा और सब लोग एक-एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए आज, थोड़ा-सा ज़रूरी है। आज आप लोगों को बढ़िया-सी इसके बाद नोट्स भी चले जाएँगे बट जब आप खुद से चीज़ों को समराइज़ करके लिखते हैं, तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को इस उम्र में पेन और पेपर उठवा रहा हूँ मगर काफ़ी फ़ायदे का सौदा रहेगा। उठाइए अपनी-अपनी कलम और जो है ओके। सो बिफोर आई जंप इंटू द पेन पेपर वर्क uh, on first on Boomerang and the details and then on 9 पे then we will move to Capital 3.0 and the discussion which is ये जो discussion जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज और जिसको बहुत मेहनत से बहुत मशक्क़त से किया है। ओके। सो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बूमरैंग में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे तो आप लोगों की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती थी और फिर आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया तो मैंने थोड़ी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करी। टेक टीम ने चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करी। जब टेक टीम ने चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करी, तब हमने ये देखा कि हमारी जो एपीआई कॉल्स हैं या जितनी बार आप क्लिक करते हैं टैब पे, तो वो जो लिमिट्स होती हैं कॉल की, वो एग्ज़ॉस्ट हो जा रही थी बूमरैंग एआई की। जो स्क्रिप्ट, जो एल्गोरिदम्स को कॉल करता है एआई, वो एग्ज़ॉस्ट हो जा रही थी। तो हमने सबसे पहला काम जब ऐसा कुछ होता है तो या तो यूज़र्स बढ़ गए या तो ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, यूज़र उतने ही थे। जितने लोग नए व्हाइट लिस्ट हुए थे बस उन्हीं की थोड़ी-सी संख्या बढ़ी थी। तब हमने क्या किया एपीआई कॉल्स को 500,000 ओके 5 लाख एपीआई कॉल्स हिट करता है बूमरैंग एआई हर 1 मिनट में। तो हमने इसको बढ़ा के 1 मिलियन किया और इसको 1 मिलियन करने के बावजूद भी बहुत सारी कॉल्स एग्ज़ॉस्ट हो जानी थी। कुछ कुछ सेकंड्स में ही एग्ज़ॉस्ट हो जानी थी। और उससे क्या होता था कि आप लोग जब भी क्लिक करते थे, तो आपका जो बूमरैंग डैप है वो प्रोसेसिंग में बहुत लंबी समय तक रहता था और ट्रांज़ैक्शन अंत में जाके फ़ेल हो जाता था क्योंकि ज़्यादा टाइम तक जब प्रोसेसिंग में रहेगा, तो वो मिसप्राइसिंग कैश हो जाएगी। फिर आपका ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाएगा। यही तो पूरी डैप का बेसिक यही है। इसी इसी पैरामीटर में हमने इसको बनाया भी था। हमने बीटा वर्ज़न से एमवीपी को सिंगल क्लिक इसीलिए बनाया कि फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी और इस फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए जल्दी एग्जीक्यूशन। अब जल्दी एग्जीक्यूशन हमने आपको सिंगल क्लिक करके दे दिया तो ये पूरी स्ट्रेटजी पूरा स्ट्रक्चर वर्क कर रहा था। ये वर्क करने लगा तो अच्छा आप लोगों को मैं आज ये भी बताता हूँ कि पुराने वर्जन में जब हमने बीटा वर्जन लाइव किया तो बीटा वर्जन में चैलेंजेस क्या आने लगे थे। तो बीटा वर्जन में भी यही ब्लॉकर्स आते थे। जब हमने बीटा से एमवीपी में आप लोगों को मैनुअल आर्बिट्राज सिलेक्शन, टिकट साइज सिलेक्शन ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी थी। जब आप खुद एग्जीक्यूट करते थे तो क्या होता था कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी डेक्सेस एग्जीक्यूट कर लेते थे या वो मिसप्राइसिंग फुलफिल हो जाती थी। तो हमारी सर्विसेज को पहली बात तो डेक्सेस ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया, एग्रीगेटर्स ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमने एमवीपी वर्जन सिंगल क्लिक वाला बनाया था। और हमारा ये वर्जन काम भी किया, अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। तो हमें उसके एक लेवल ऊपर जाके बेहतर काम करके और इन अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे पास आ रही हैं क्योंकि हमारे पास एआई टूल है, जो फेच करता है। मगर उसको एग्ज़ीक्यूशन का मैकेनिज़्म में चैलेंजेस थे, तभी बीटा से एमवीपी में समय लगा। हम लोगों की डेली एपीआईज़ ब्लॉक हो जाती थी, डेली हमारी सर्विसेज़ को ब्लैकलिस्ट कर देते थे डेक्सेस और क्योंकि ये बिज़नेस ही डेक्सेस का है, ये बिज़नेस ही एग्रीगेटर्स का है। अच्छा, तो इतने समय से जो चैलेंजेस आते थे तो उसको हम लोग फिक्स कर के और आगे बढ़ते जाते थे। और इसी तरीके से बूमरैंग 21 जून से चलता रहा, आगे डेवलपमेंट होती रही, एनहांसमेंट भी होती रही, मगर ये चैलेंजेस जो भी आते थे वो भी फिक्स होते रहते थे। ये पहला चैलेंज आप लोगों के सामने आया, तो आप लोगों को देखने को मिला कि किस तरीके से एपीआई कॉल्स एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं या आप क्लिक करते रह जाते हो तो वो प्रोसेस होता है और आर्बिट्राज भी होता है
कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड भी हो रही है, बाकी लोगों की हो रही है, बट आपकी कुछ लोगों की नहीं हो पा रही। तो ये चैलेंज आप लोगों को एज अ यूजर पहली बार देखने को मिला। मगर फिर हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि ये बहुत सारे बॉट अटैक्स हैं जो हमारी डैप लेयर पे हो रहे हैं, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर पे हो रहे हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको ट्रेड भी नहीं एग्जीक्यूट करना, जिनको हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ट्रिगर भी नहीं करना, सिर्फ उनको मार्केट अपॉर्चुनिटी का डेटा चाहिए जो हमारा एआई फेच कर रहा है। तो उससे क्या होता था कि आप लोगों के लिए वो क्लिक्स बड़ी लॉन्ग टाइम हो जाती थी, या एप्लीकेशन लेयर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता था। फिर हमें पता चला, क्योंकि अच्छा, इससे पहले भी हमें ये आइडिया नहीं था कि बॉट अटैक्स हो रहे थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं आता था, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ट्रिगर नहीं होता था। तो हमने क्या किया, आप लोगों की पहले तो हमने लिमिट्स बढ़ाई एपीआई कॉल्स की। लिमिट बढ़ाने के बाद फिर आप लोगों के साथ ये दिक्कतें आती थी। मैं लीडर्स के साथ रेगुलर टच में भी रहता हूँ, तो मैं उन लोगों को बताता रहता हूँ, अच्छा अभी ट्राई करिए, अभी एग्जीक्यूट करिए, सर अभी भी नहीं काम कर रहा है, अच्छा। तो हमने क्या किया, हमने सभी की नंबर ऑफ क्लिक्स लिमिटेड कर दिए पूरी कम्युनिटी के। हमने 10 क्लिक सबको एलोकेट कर दी। 2 ट्रेड रन करने के लिए 10 क्लिक बहुत होती है। तो हमने सब इसीलिए हमने कहा एक रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं क्लिक्स की। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कुछ लोग बैठ के खुद ही इतनी बार क्लिक कर देते हो तो एपीआई कॉल्स एग्जॉस्ट हो जाएगी। मगर 1 मिलियन एपीआई कॉल्स आप जैसे यूजर्स, नॉर्मल लोग जो कि अपने डेटा को यूज करके क्लिक करते हैं, एग्जॉस्ट ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। फिर हमें पता लगा कि ये लिमिटेशन सेट करने के बाद भी सारी लिमिट्स हमारी एग्जॉस्ट हो जा रही है। तब हमें जब हमने सिक्योरिटी ट्रबल शूट रन किया, तब हमें पता चला कि हमारे डैप लेयर पे बॉट अटैक्स हो रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन ही फेच करते हैं सिर्फ आर्बिट्राज की, ताकि डेक्सेस, और ये सारे बॉट्स होते हैं डेक्सेस के। फिर हमें एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनाना पड़ा अपने डैप के ऊपर। ये सिक्योरिटी लेयर वो ये इंश्योर करेगा कि सिर्फ और सिर्फ वाइट लिस्टेड एड्रेस ही ऑटो ट्रांजैक्शन पे जाके क्लिक कर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी लेयर हमने पिछले 24 घंटे में बना के रेडी कर दिया, और अभी हम इसको डिप्लॉय भी कर चुके हैं। और आपका डैप, बूमरैंग डैप, अगले कुछ मिनटों में या मैक्सिमम अगले 1 घंटे में लाइव हो जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस, ये आप लोगों को पहला दिखा क्योंकि आप लोगों ने ये फेस किया। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम मार्केट से चीज़ों को, प्रॉफिट्स को जनरेट करती है यूजर्स के लिए। ये कहना बहुत आसान होता है कि सर 100 ट्रेड कब आ जाएंगे, एक ट्रेड भी होता है ना, और मार्केट से, लाइव मार्केट से आप 50 सेंट निकालते हो ना, तो ये बहुत मिराकुलस काम है। ये अपने आप में बहुत दमदार काम है, जो कि एक अकेला डेवलपर या अकेले एक एंड पॉइंट पे मैं बैठ के अगर ये कर रहा होता तो मैं इसको बहादुरी नहीं समझता। मगर मैं हजारों लोगों से ये बैठा के एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में करा रहा हूँ, ये हरकुलियन टास्क है। तो डैप लाइव होगा, आप लोग फिर से ट्रेड्स रन करना शुरू करिए, और ट्रेड्स रन होंगी। इसके बाद हम लोग इसको, इस पूरे सिक्योरिटी फीचर को मॉनिटर करेंगे। होपफुली अब कोई इशू नहीं आएगा, ये वाला क्लिक्स में जो भी एग्जॉस्ट हो जाती थी, ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे। और इसके तुरंत बाद हम लोग फिर मेंटेनेंस पे जाके 4 ट्रेड पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी वो फंक्शनैलिटी रेडी है। तो यही ऐसे ही चैलेंजेस का सिलसिला चलता रहेगा, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको फिक्स करके और आगे बढ़ा जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी पे हम लगे हुए हैं। मैं हर एक चीज़ को खुद मॉनिटर करके, आज मैं नेपाली लीडर्स के साथ कॉल पे था, तो मैं बता रहा था उन लोगों से कि बूमरैंग को बनाना तो एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर था ही, मगर इसको चलाना भी डेली एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। ये आसान नहीं है। और ऐसी कंडीशंस में इस तरीके के चैलेंजेस फेस करने में आई डोंट थिंक कोई भी टेक कंपनी इतने प्रेशर में इस सेंसिटिव एप्लीकेशन को रन करके, उसको इस तरीके से ऑपरेट करके हजारों लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करवा के और आगे उसमें इन्हेंसमेंट भी कर पाती, हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और इससे आप लोगों को मैं बहुत क्लियरली आज बता देता हूँ, इससे मेरा गोल क्या है। आप लोगों को लगता होगा ना कि अभी तो इन्होंने लाइसेंसेस बेचे,
डेवलपमेंट करी, बूमरैंग को एनहांस भी कर रहे हैं और एनहांस कर देंगे। इससे इनका क्या बेनिफिट होगा आगे, या कंपनी का क्या बेनिफिट होगा आगे? तो आप लोग बड़ी ही ध्यान से समझिएगा। जैसे ही बूमरैंग ऑटोमेशन स्टेज पे जाएगा, तो मैं ऐसी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि एक और वेव आएगी बूमरैंग रजिस्ट्रेशंस की, और लाइसेंसेस रीबाय होना शुरू होंगे, और जो कि इससे भी बड़ी वेव होगी। इसका अंदाजा मुझे है, आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी उम्मीदों से नहीं उभरे हैं। जब डैप परफॉर्म होने लगेगा तब आप अपनी उम्मीदों से उभर जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ऑटोमेशन पे है, डेली प्रॉफिट्स आते हैं, लाइसेंस दूसरे खरीदो और दूसरे बेचो। तो ये जो दूसरी वाली वेव होगी बूमरैंग सेल्स की, ये और ज्यादा कन्विक्शन के साथ, क्योंकि आप सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट बन के उस प्रोडक्ट को अचीव करके सेल करोगे, तो उस सेकेंड वेव का जो कन्विक्शन होगा यूजर का, वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की हार्डशिप के साथ एवरेस्ट चढ़ा है। तो उम्मीद है कि ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग 25 ट्रेड के बाद से शुरू कर देंगे एंड यूजर्स के लिए। और जैसे ही ऑटोमेशन ऑटोमेशन शुरू होगा, हम कुछ टेस्ट अकाउंट्स जो कि लीडर्स ऑपरेट करेंगे, उस पर हम ऑटोमेशन बीटा वर्जन स्टार्ट कर देंगे। और इस ऑटोमेशन प्रोसीजर में जैसे ही हमें सक्सेस मिलेगी, हम पूरी कम्युनिटी के लिए ये ऑटोमेशन लाइव कर देंगे। ओके, तो ये है बूमरैंग से रिगार्डिंग अपडेट। इसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ 9पे के बारे में। 9पे के लिए हम लॉन्च के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो एंड में करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन रेडी है, एप्लीकेशन टेस्टेड है। अब हम उन कंप्लायंसेस को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे ऐप हमारा अब जाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। जो भी लास्ट के फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसको हम प्रोसीजर्स को पूरा कर रहे हैं। ये प्रोसीजर जैसे ही पूरे होते हैं, तो होपफुली 1 अक्टूबर को हमारा ऐप लाइव हो जाएगा। और जैसे ही ऐप लाइव होता है, आप लोगों के लिए वहीं से हम लोग इंस्ट्रक्शंस इश्यू कर देंगे कि वॉच यूज़र को किस तरीके से साइन इन, साइन अप या रजिस्टर करना है। आप लोगों के लिए अलग गाइडलाइन होगी, क्योंकि ऐप ऐप जो कि लाइव हो जाएगा उसके बाद। ऐप लाइव हो जाएगा तो आपको पहले दिन से क्या फीचर देखने को मिलेंगे ऐप में, वो मैं थोड़ा आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। पिछले वीक भी आप लोगों को बताया था, बट फिर भी इस वीक मैं दोहरा देता हूँ। आप लाइव होते ही आपको वर्चुअल कार्ड अपना एक्सेस करने को मिलेगा, और वर्चुअल कार्ड से आप एप्पल पे, गूगल पे, अली पे, वीचैट पे, जितने भी पेमेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे रिनाउंड है, सबसे अपने कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी स्पेंडिंग का ट्रैक, अपनी स्पेंडिंग का रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें रखने का मौका मिलेगा। ऐप में ही आप एक दूसरे यूज़र को आपस में क्रिप्टो को सेंड कर सकते हैं, पीयर टू पीयर फ़ोन नंबर्स के माध्यम से, बिना किसी खर्च के। देयर विल बी ज़ीरो फी ऑन ट्रांसफर्स। ये ऐप का बेसिक फीचर है। इसके बाद आप अपनी ऐप में और कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक वर्चुअल कार्ड है, तो उसके ऊपर और कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। वो आपको वर्चुअल प्लस फिजिकल कार्ड का बंडल मिल जाएगा। फिजिकल कार्ड आपके एड्रेस पे शिप हो जाएगा, वर्चुअल कार्ड आपको ऐप में इंस्टेंटली मिल जाएगा। उसके बाद आपके लिए हमने कुछ एडिशनल फीचर वर्जन 2 से भी वर्जन 1 में रिलीज करने की मैंने ये घोषणा करी थी लास्ट वीक, कि आपको ऑन रैंपिंग, ऑफ रैंपिंग फंक्शनैलिटी भी हम वर्जन 1 में दे देंगे। यानी आप अपने बैंक कार्ड से क्रिप्टो परचेज कर सकते हैं 9पे एप्लीकेशन के द्वारा, और 9पे एप्लीकेशन के द्वारा आप क्रिप्टो बेच के फिएट भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक कार्ड में। ये ऑन रैंपिंग, ऑफ रैंपिंग फीचर वर्जन 1 में ही लाइव हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे सहूलियत नहीं है क्रिप्टो बाय करने की, वहाँ पे लोग क्रिप्टो बाय करके और क्रिप्टो स्पेंड भी कर पाएंगे। तो इस ये है 9पे की अपडेट्स। अब मैं आप लोगों के को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पेन पेपर को एक्शन में लाइए और समझते हैं कैपिटल 3.0 की डिटेल्स।
ओके, सभी लोग रेडी हैं? ओके, तो मैंने ये फैसला किया है कि कैपिटल 3.0, आप लोग पूछ रहे थे ना कि किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से स्वैप होगा, क्या हमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स कब पता चलेंगी, प्रोजेक्ट हमको किस तरीके से एलोकेशन मिलेगा, क्या ये डिटेल्स ट्रांसपेरेंट होंगी कि नहीं होंगी। तो हमने कैपिटल 3.0 को, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि इन सारे टॉप टियर फंड्स के साथ पार्टिसिपेशन के लिए हमें एक अलग एंटिटी चाहिए, जो एंटिटी इन टॉप टियर फंड्स में री इन्वेस्टमेंट या एलोकेशन बाय करने का काम करेगी। तो इन डिटेल्स को हम आपको मैं आपको पूरी तरीके से, क्योंकि ये एंटिटीज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल दे नहीं पा रहा था, मगर मैं आप लोगों को अब इसकी पूरी पब्लिक डोमेन पे पब्लिक एक्सेस के साथ ये सारी चीज़ें बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जीक्यूट करूंगा। तो कैपिटल 3.0 डाओ इन सभी एक्टिविटीज को फॉलो करेगा और इन सभी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो शुरू से चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप लोगों के मेंबर्स के लिए है जो एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मैं बताऊंगा फंड साइड। देखिए यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक पार्टी हमारे डाओ के मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, दूसरी पार्टी फंड है, फंड्स हैं जहां पे हम एलोकेशन ले रहे हैं या प्रोजेक्ट्स हैं डायरेक्टली अगर देखें तो, और जहां से आपको एलोकेशन दी जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कैपिटल 3.0 डाओ क्या है अपने मेंबर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। फॉर कैपिटल 3.0 डाओ मेंबर्स, इट इज गिविंग इनोवेटिव डाओ पार्टिसिपेशन। तो आप लोग जब फंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको इस पार्टिसिपेशन का प्रूफ दे रहा है कैपिटल 3.0 डाओ। किस तरीके से दे रहा है? क्योंकि आपको हम गवर्नेंस टोकन इशू करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आगे। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्रेडिशनल वीसीज, ऑफ कोर्स। जहां पे एक वीसी कुछ लिक्विडिटी के साथ बैठे रहते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं जो कि एक डाओ के साथ बहुत मैसिव वीसी फंडिंग एक साथ या अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। वी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्रेडिशनल वीसीज। वी आर एम्पावर्ड कम्युनिटी, वी अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसीज, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वी हैव the opportunities where we can strategically formulate, हम डिसाइड कर सकते हैं अपने मेंबर्स के साथ आपके वोट से कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। दीज आर ऑप्शंस ए बी सी डी। ओके, vote for A. You guys can vote for A. Not everyone is stupid, everyone is smart, and the whole DAO will vote. Okay, comprehensive सपोर्ट नेटवर्क, क्योंकि आपको अपनी ही पार्टिसिपेशन का प्रूफ इस डाउ से मिलता रहेगा। इसके बाद दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज लेवरेजिंग कलेक्टिव स्ट्रेंथ। आप लोगों को पूरे डाउ की स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कितने मेंबर्स ऑलरेडी हैं, कितने वोट्स हैं, मेंबर्स नहीं वोट्स हैं, और कितने वोट्स और आ गए, कितने वोट्स डेली बेसिस पे आते जा रहे हैं। it will give us accelerated growth and future proof investments. तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वन ऑफ अ काइंड कैपिटल 3.0 डाउ है, जो कि वीसी से बेहतर। ये मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स की फीलिंग से बता रहा हूँ। अगर प्रोजेक्ट्स के पास वीसी फंडिंग जाएगी और प्रोजेक्ट्स के पास ये डाओ अपनी एलोकेशंस लेके जाएगा, या वो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आएंगे, या टॉप टियर फंड्स हमें सजेस्ट करेंगे कि ये 1 2 3 4, there are 4 projects and they all want to get on board with you because you have a DAO community, you have a voting mechanism, you have transparent structure, you have 100,000 people voting. That is traction. तो हम इस तरीके से इस डाओ को शेप करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं वाई कैपिटल 3.0 डाओ फॉर दीज फंड्स, या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए क्या कैपिटल 3.0 लेके आएगा। सो इट इज revolutionizing seed stage investments with community power. Benefits of unicorn projects partnering with capital 3.0 compared to traditional VC। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
तो ये बेनिफिट्स हैं यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल 3.0 से, अगर वो ट्रेडिशनल वीसी से फंडिंग ना लेकर या कम लेकर हमसे फंडिंग लेते हैं। ये हम यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स को ऑफरिंग भी देंगे, पब्लिक ऑफरिंग देंगे। कम्युनिटी ड्रिवन फंडिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ब्रॉडर रीच, इनहैंस्ड मार्केट ट्रैक्शन। प्रोजेक्ट मार्केट में यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, सबको चाहिए ट्रैक्शन। हम यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स को ट्रैक्शन प्रॉमिस करेंगे। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होता है इलेक्शन में, तो उसको भी वोट्स चाहिए होते हैं ना, भले ही वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कैंपेनिंग तो करेगा ही ना अपनी। तो हमने सपोर्ट किया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को, बट हम उसके लिए हम उसको वोट्स प्रॉमिस कर रहे हैं। होलिस्टिक सपोर्ट, दिस इज बियॉन्ड फाइनेंशियल एड, empowerment and inclusion. Members from various backgrounds contribute their unique views. Equal opportunities, सभी members को equal opportunities. Stronger network effects, adaptability, optimal resource allocation. सही ढंग से सारे resources को allocate कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास डेमोक्रेटिक फंड है। हमारे फंड का मैंडेट ही वोटिंग से डिराइव होता है। अब मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग। ये तो सिर्फ नैरेटिव था, ये काम कैसे करेगा सभी को ये जानना होगा। तो आप लोगों को मैं टोकनोमिक्स बताता हूँ। हमारा कैपिटल 3.0 गवर्नेंस टोकन, जिसका नाम होगा कैपिटल 3.0 डाओ, इस डाओ का नाम होगा कैपिटल 3.0 डाओ। गवर्नेंस टोकन, सॉरी, हमारा जो टोकन प्राइमरी टोकन है, जो गवर्नेंस टोकन है, उसका नाम है C3O डाओ। दिस इज प्राइमरी टोकन, राइट, C30 डाओ। इसके बाद जो हमारा वोटिंग टोकन है वो है स्टेक्ड C30 डाओ, ST-C30 डाओ। और ये दोनों टोकन्स एक दूसरे के साथ 1:1 पे है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डाओ को रेगुलेट करेगा, डाओ का गवर्नेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ये सोलाना इकोसिस्टम पे हम बना रहे हैं। ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया है, तब आज आप लोगों के पास लेके आया हूं। सोलाना इकोसिस्टम पे क्यों बना रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को फ्राइडे को बड़ी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा एक्सपोजर के बारे में, BTC20 स्मार्ट चेन से रिलेटेड। क्योंकि अब आगे भी बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है, दूसरे लोगों के साथ भी हाथ मिलाने हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी कम्युनिटी को, अपने एड्रेसेस को अलग इकोसिस्टम में लेके जाना और वहाँ से लेके आना। तो ये फ्राइडे को मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करूंगा कि सोलाना पे क्यों बनाया, क्योंकि ये दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। अब आप लोग मिंटिंग का प्रोसेस समझ लीजिए। डेली जो लोग कैपिटल 3.0 के पैकेजेस वॉच से सब्सक्राइब करते हैं, सबके पास एक C3O टोकन चला जाएगा, C30 डाओ टोकन चला जाएगा। डेली जितने लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है उन लोगों के पास भी चला जाएगा। अब नया जो परचेज होगा, हम उसमें एक एड्रेस ऑप्शन भी डाल देंगे, जिसमें आप अपना सोलाना एड्रेस मेंशन करोगे। तो आप लोगों को मेटामास्क की तरीके से एक फैंटम वॉलेट होता है जो कि सोलाना इकोसिस्टम में अच्छा काम करता है, मेरा रिकमेंडेशन वही है। और आप लोग फैंटम वॉलेट, Web3 वॉलेट है, डाउनलोड कर लीजिए। और सब लोग अपना अपना एक एड्रेस प्रॉपर अपना सीड फ्रेज लिखने के बाद, सिक्योर करने के बाद फैंटम वॉलेट सेटअप करके रख लीजिए। आज से देखिए एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है कम्युनिटी के लिए। याद है BTC20 स्मार्ट चेन लाने से पहले कितना मेटामास्क की ट्रेनिंग्स हुई थी? अब सोलाना इकोसिस्टम की अलग, राजीव जी त्रसित परेशान है, नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फिर से पूरी तरीके से, नया पूरा इकोसिस्टम समझाना पड़ेगा सोलाना में। ठीक है, ये इनहैंस्ड वर्जन है, हमारी कम्युनिटी बहुत एजुकेट हो जाएगी इससे और ज़्यादा लोग स्किल हो जाएंगे। ओके, सो सभी की परचेजेस पे हर एक मेंबर को डाउ टोकन्स मिल जाएंगे और ये टोकन होंगे वोटिंग के लिए। अब वोटिंग मैकेनिज्म समझिए। अब आपको कभी भी देखिएगा आपके एड्रेस में रैंडमली टोकन्स आ जाते होंगे ना, कहीं से भी एयर ड्रॉप आ जाता है।
तो हम भी डाओ बना रहे हैं, हम अपने वोटिंग टोकन 10 मिलियन एड्रेस में भेजते हैं, बोल दें हमारे 10 मिलियन डाओ मेंबर्स हैं, हो गया 10 मिलियन डाओ मेंबर्स, है ना। 10 मिलियन की कम्युनिटी है, हम मार्केट से कुछ भी पैसा रेज करें, कुछ भी, तो हमें चाहिए वैलिडेशन, अप्रूवल, कंफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। तो जब जब आपको आपकी पार्टिसिपेशन पे, आपके पैकेज परचेज पे एक एक C30 डाउ टोकन मिलेगा, आप उसको हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भेज देंगे। कहां से भेजेंगे? कैपिटल 3.0 डाउ की डैप से। हम कैपिटल 3.0 डाउ के लिए एक अलग डिसेंट्रलाइज ऐप बनेगा जो कि अगले कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा। इस डैप पे जाके आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और कैपिटल C30 डाउ टोकन आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे भेज देंगे। जब आप अपना टोकन इस कॉन्ट्रैक्ट पे भेज देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपको STC30 डाउ टोकन मिंट कर देता है, यानी आपकी वोटिंग गई और वोट आपका कंफर्म हो गया। जैसे आपने ओटीपी लिखा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो क्या हुआ, जितने STC30 डाउ टोकन होल्डर्स है वो हमारे रियल कंफर्म्ड वैलिडेटेड डाउ मेंबर्स। तो हम इन्वेस्टर्स के सामने, फंड्स के सामने जाके बेवकूफ नहीं साउंड करेंगे, क्योंकि उनको भी तो अब पूरी इंडस्ट्री स्मार्टली काम कर रही है। सो C30 स्टेक्ड C30 डाउ टोकन्स आपको 1:1 रेशियो के में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपने 2 पैकेज लिए, आपको 2 टोकन है, आपने 2 टोकन भेजे, आपको 2 टोकन वापस मिल गए। आपने 3 पैकेजेस लिए, आपको 3 टोकन मिले। आपने 3 टोकन कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिए। कुछ तो आप लोगों को एक्टिविटी करनी पड़ेगी इस डाओ के एग्जीक्यूशन में, क्योंकि हमें इसको बहुत बड़े लेवल पे करना है। क्योंकि ये छोटे एलोकेशंस 1-2 प्रोजेक्ट्स लेके नहीं, अब जब कर रहे हैं 5x दे रहे हैं, 2% की ROI दे रहे हैं, तो इसको बहुत इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एग्जीक्यूट करके करेंगे। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब टोकन होल्डर स्टेटस समझते हैं कि ओके, सो लेट्स से सभी को हमने, जितने लोगों ने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, अपने पैकेजेस परचेज किए, उतने लोगों को टोकन्स मिंट हो गए। जैसे ही टोकन मिंट हो गए, आपने अपने लोगों को बताया कि प्लीज आप अपने टोकन को जाके इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में भेज दो, सोलाना पे, यूजिंग फैंटम वॉलेट। हमारा डैप कनेक्ट करके सिंगल क्लिक कर देंगे, कुछ कर देंगे ऐसा जहां से डैप से ही सेंड हो जाए, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा वॉलेट, और फैंटम वॉलेट के साथ हम फंक्शनैलिटी अपने डैप पे ही बना देंगे। तो यूजर, लेट्स से 100,000 यूजर्स के पास C30 डाउ टोकन है, मगर 60,000 लोगों के पास ही सिर्फ STC30 डाउ टोकन है, यानी 60,000 लोगों ने ही वोट किया है, और ये हमारे जेन्युइन वोटेड मेंबर्स हैं। बाकी लोगों ने वोट नहीं किया, भले टोकन हैं, मतलब। तो ये कंफर्म्ड पार्टिसिपेशन है 60,000। एक टोकन की वैल्यू $1 है। दिस इज फॉर जस्ट वोटिंग पर्पस। C30 डाउ टोकन इज जस्ट वोटिंग पर्पस टोकन। दिस इज गवर्नेंस टोकन। ओके, all C30 DAO token holders can participate in DAO's project portfolio allocation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एफिलिएट मॉडल में जाके खरीद लिया ही सिर्फ नहीं है, जाके आपको वोट करना पड़ेगा। तो जितने भी वोटेड मेंबर्स हैं, यही एलोकेशन प्रोसेस में काम में पार्ट लेंगे। एलोकेशन कहां से मिलेगी? इसी डैप से मिलेगी। ठीक, तो इस डैप में किस तरीके से एलोकेशन मिलेगी, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। ओके, प्रोजेक्ट की वोटिंग कैसे होगी पहले तो बताता हूं। तो लेट्स से एक प्रोजेक्ट आया फ्रॉग नाम का, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट आया XYZ नाम का, कुछ भी आ गया, फ्रॉग नाम का आ गया। इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है $100,000 का। लेट्स से हमारे पास जो लिक्विडिटी पूल है पूरी कम्युनिटी का, वो है 35%, $1 मिलियन। $1 मिलियन का हमने 10% एलोकेशन इस प्रोजेक्ट में ले लिया, $100,000। तो वोटिंग प्रोसेस क्या है? ओनली ST staked C30 DAO holders can vote on the project.
और ये प्रोजेक्ट आपकी डैप पे आ गया वोटिंग करने के लिए। अब आपके पास स्टेक्ड C30 डाउ टोकन है, तभी आप वोट कर पाओगे प्रोजेक्ट के लिए। DAO members collectively voted, let's say, with 100,000 C30 DAO tokens. अब ये वोट, ये एक्चुअली स्टेक्ड DAO tokens, अच्छा ये सॉरी, हाँ, ये आपका C30 DAO टोकन से ही वोटिंग हो जाएगी कलेक्टिवली। तो ये टोकन्स हमारे पास, लेट्स से 100,000 टोकन हमारे पास आ गए कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें पता चल गया कि 100,000 लोगों ने फ्रॉग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट किया है। So these 100,000 C30 DAO tokens are burnt to mint 100,000 staked C30 DAO token. अब ये 100,000 tokens आपके पास कहां से आए, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये सेकंड। सो एलोकेशन आई है, एलोकेशन है $100,000 की। ओके, इस एलोकेशन को $100,000 में सभी में डिवाइड करना है। सो लेट्स से सभी के कुछ परसेंटेज टोकन्स 3.0 टोकन वॉस से स्वैप हो गए, राइट। लेट्स से किसी के, लेट्स से 1 मिलियन हमारे पास 3.0 टोकन होल्डिंग, 3.0 टोकन होल्डिंग हमारे पास 500 के है। 500 के में से 100 के हमें लिक्विडेट करने हैं। अब सबके 20% टोकन्स हमें कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। किसी प्रोजेक्ट में 20% किसी की होल्डिंग, तो हमें वो पूरा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अभी के लिए एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए कि लेट्स से 100,000 है तो 20% सभी के लिक्विडेट हो गए। किसी का 20% होगा 5, किसी का 20% होगा 50, अपने 3.0 टोकन की होल्डिंग के हिसाब से होगा। जिसकी बड़ी होल्डिंग है उसका 10% बड़ा होगा, जिसकी छोटी होल्डिंग है उसका 10% छोटा होगा, है ना। तो जितने आपके वॉस से 3.0 टोकन स्वैप होंगे, आपको C30 डाउ टोकन्स मिल जाएंगे। तो 100,000 C30 डाउ टोकन आ गए लोगों के पास, क्योंकि 100,000 का ये एलोकेशन है, वहां आपके वॉस के वॉलेट से स्वैप हो गए। अब आप लोगों ने अपने खुद के पार्टिसिपेशन के लिए फ्रॉग में, प्रोजेक्ट फ्रॉग में अपने C30 डाउ टोकन के लिए वोट कर दिया कि हाँ, हम आपसे पूछ भी रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, ये आपके 3.0 टोकन का एलोकेशन है, एलोकेट कर दो। आपने एलोकेट कर दिया फ्रॉग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपनी विल के हिसाब से, और जैसे ही आप एलोकेट करेंगे आपको तुरंत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वापस से स्टेक्ड C30 डाउ टोकन दे देगा, STC30 डाउ टोकन। और जैसे ही आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट STC30 डाउ टोकन दे देगा, आपके पास यहां से पार्टिसिपेशन में आ जाएगा। ये टोकन बर्न हो गए और STC30 डाउ टोकन आ गए। उसके बाद आप अपने STC30 डाउ टोकन को एलोकेशन में डायरेक्टली हमारे डैप पे ही स्वैप कर लोगे फ्रॉग टोकन। अगर सोलाना इकोसिस्टम में है फ्रॉग, तो आप सीधा सोलाना में ही इंटरनली स्वैप कर लोगे। नहीं है सोलाना पे, तो हमारी डैप में ही एड्रेस प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना एड्रेस प्रोवाइड करिए, स्वैप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा कैपिटल 3.0 पूरी तरीके से ऑन चेन हो गया विद 100% ट्रांसपेरेंसी। पूरा ऑन चेन है कि हाँ ठीक है, अमित जी के 10,000 टोकन बर्न हुए, राजीव जी के 5,000 टोकन बर्न हुए, और त्रशित जी के 20,000 टोकन बर्न हुए। पता है उनको, सब वो भी सबका डेटा देख रहे हैं। अब क्या होगा, लास्ट प्रोसेस, ऑल STC30 डाउ टोकन्स आर कलेक्टेड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बॉन्ड। जब आपको फ्रॉग एलोकेशन मिल गया, आपने स्वैप किया, तो उसके बाद हम आपको ऑन चेन बर्निंग भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने एज अ प्रोजेक्ट ऑपरेटर हम इन टोकन्स को बर्न भी तो करेंगे, नहीं तो आपके वॉलेट से डिडक्ट नहीं होगा। नहीं तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपके पास ये टोकन रखे भी रहेंगे।
तो आप इसको दूसरे एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये टोकन पार्टिसिपेशन पे बर्न भी हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब ये सामने एग्जीक्यूट होगा तो बहुत इजी होगा, सिर्फ इधर से उधर भेजना है। सिर्फ ये सारा हेडेक सिर्फ त्रशित जी का है और किसी का नहीं है, और किसी का कुछ नहीं है। सिर्फ एक इधर से उधर टोकन्स भेजने हैं, वोट करना है, वोट करने के बाद सभी को पता चल जाएगा किस तरीके से आगे काम करना है। अब क्या होगा, डेली मिंटिंग होगी, डेली वोटिंग एक्सचेंज चलेगा, और डेली जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट लिस्ट होते रहेंगे, एलोकेशन आते रहेंगे, प्रोजेक्ट वोटिंग होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा। तो समरी ऑफ कैपिटल 3.0, सब लोग पूछ रहे थे ना कि किस तरीके से स्वैप होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्या हम लोग कैसे हमें मिलेंगे टोकन्स, कैसे हम बेचेंगे, इस तरीके से मिलेंगे। उसके बाद वो अपने अपने एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होंगे। आप अपने वॉलेट में टोकन्स को होल्ड करिए, सेल करिए, बाय करिए, मत सेल करिए, पूरे सेल कर दीजिए, 10% सेल करिए। आप अपनी कॉग्निजेंस के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको हैंडल करिए। हमारा ये गोल रहेगा, हम आपको 1 रुपए का सामान 20 पैसे में डिलीवर कर देंगे, बस। आप उसको 1 रुपए में बेचिए, आप उसको 5 रुपए में बेचिए, आप उसको 20 रुपए में बेचिए। तो इस तरीके से कैपिटल 3.0 इस पूरे स्ट्रक्चर में काम करेगा, और इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने इतना ऑर्गेनाइज्ड एक डैप क्रिएट कर दिया विद अ प्रॉपर लीगल एंटिटी। और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों को तो मुझ पे भरोसा है, आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो इतने सालों से, इतने महीनों से, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इन टॉप टियर फंड्स के लिए हम इनको एमएलएम स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा सकते रोज रोज कि हाँ यहाँ पे 5,000 लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ से इतने लोगों का 35% आया है। हमें ऑन चेन डेटा दिखाना है। मैं उसमें कुछ भी दे सकता हूँ, दे वोंट बिलीव इट क्रिएटेड रिपोर्ट्स में। तो ये ऑन चेन पार्टिसिपेशन है जो कि बहुत इम्पैक्टफुल होगा, बिकॉज दिस इज लेजिटिमेट प्रूफ ऑफ वर्क। तो कैपिटल 3.0 इस पूरे डाओ से और इस डिसेंट्रलाइज ऐप से आई थिंक 5 गुना और एक्सेलरेट हो जाएगा, हर एक एस्पेक्ट में, एलोकेशन के एस्पेक्ट में, सेल्स के एस्पेक्ट में, और रिटर्न्स के एस्पेक्ट में, और एफिलिएट मॉडल के एस्पेक्ट में, और बेहतर एलोकेशंस के ऑफ कोर्स। तो मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ, इसी के साथ साथ डेली एवरेस्ट भी चढ़ता रहता हूँ बूमरैंग के साथ। कोई सवाल हो अगर लीडर्स से तो प्लीज पूछिए। राजीव जी, सवाल कोई? Shabez, just a second. Wow, too, too much of information. बहुत सारी चीज़ें बताई आपने, but what I can conclude is finally we are getting into decentralization, absolute decentralization. And इतना सारा होने के बावजूद भी if anybody fails to realize कि हम लोग क्या कर रहे हैं, I think it's their biggest loss. We are developing something so credible, so impactful, और ये इतना एम्पावर करेगा, इट विल हम लोग को मार्केट में वो पोजीशन देगा जो शायद कोई इतनी आसानी से कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। एंड यू हैव परफेक्टली ब्लेंडेड दिस एफिलिएट मार्केटिंग एंड डाओ, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एआई, एवरीथिंग इनटू फॉर्मेट। हैट्स ऑफ है शवेज, एंड थैंक यू सो मच। आज क्वेश्चंस पूछने की मेरी ताकत नहीं है अभी फिलहाल, बिकॉज बिकॉज हमें शायद से ये जूम जो है दोबारा देखना रहेगा यूट्यूब पे, एंड इवन यूएस यूके प्राइम टाइम में। सो डेफिनेटली फ्राइडे सेशंस में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे आपसे इस सिलसिले में। एंड एंड सीरियसली दिस इज इनक्रेडिबल दैट वी आर डूइंग, एंड हैट्स ऑफ टू यू शवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजीव जी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो सवाल होंगे। नहीं सर, बुमरैंग भी आपने इतना अच्छे से क्लियर किया है। इसका जो आपने डाउ का बताया, जो
प्रोसीजर बताया, इट्स सो सिंपल। मतलब लोगों को खाली वो थोड़ा सा भी इतना ज्यादा हो गया होगा, बट वो एक दो बार देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। बेसिकली ये पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमाइज करने के लिए दिस इज द होल थिंग। एंड जैसे प्रशित ने बोला है, नेक्स्ट मतलब अभी तो शायद कुछ लोग शायद अभी सोचने वाले मोड में होंगे, 1 महीने का सबको समझ आ जाएगा, अरे यार मतलब हम किस चीज में क्या देख रहे हैं। तो आई आई थिंक इट्स अमेजिंग विथ सच प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट तो एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट है आफ्टर बूमरैंग, बट boomerang is still the dream project and it is becoming one. So I don't think anything right now, but yes, जैसे बताया तर्षित ने, हमारे को एक बार और देखना पड़ेगा, एक बार YouTube पे वो जाके देख के समझना पड़ेगा। समझाने के लिए आपने समझ आ गया, लेकिन समझाने के लिए एक दो बार और थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक पंकज यू जी, सो मच। जी थैंक पंकज यू शावेज। एक्चुअली एक मैं ये बोलूंगा, दिस इज रियल एग्जांपल ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब यस यस जो एक पर्दा था ना, वो पर्दा हट गया है, अब सब कुछ दिख रहा है सामने। तो ये हमें पता है कि जब हमको इतना समझने में दिक्कत होगा, बाकी लोग को भी दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना, तब बोलेंगे मेरी शादी हो गई हो। तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया इससे, और सबके सवाल के आंसर मिल जाएंगे। और मतलब इसलिए लोग सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। इवन हम लोग भी को भी समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम देखा है, फिर से यूट्यूब देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। तो इट्स वेरी गुड ट्रांसपेरेंसी, तो सबको सबको समझ में आएगा। थैंक और यू। दूसरा गुड न्यूज दे दें कि बूमरैंग डैप का मेंटेनेंस से हट गया है, लाइव हो गया है। लेकिन अरे फिर वाह, स्नैपशॉट आने लगा हमारे पास तुरंत कि वो नो परमिशन करके आ रहा है। जस्ट लेट मी सी। अभी भी आ रहा है? तो हाँ उन अभी भी लोगों आ से बोलिए अपना रहा है। कैश क्लियर करें, क्योंकि पुराने कैश डेटा पे उनका ऐप चल रहा है। आप लोग पहले खुद ट्राई करिए, सारे लीडर्स से रिक्वेस्ट है वो खुद ट्रांजैक्शंस रन करिए और मुझे बताइए, फिर आगे मार्केट में कम्युनिकेट करिए। पहले आप लोग खुद रन करिए ट्रेड्स। यस यस ठीक है। तो जस्ट मैंने शेयर किया, जिससे कि एटलीस्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बाकी हम लोग चेक कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज जी। राइट, थैंक यू शहबाज। आई थिंक जो आपने आज शेयर किया है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी कंपनी में ने भी ऐसा काम किया है। यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी, जो सामने दिखेगा सबको, नथिंग्स हिडन, एंड दैट्स हाउ आप ऐसा ही करना चाहते थे फ्यूचर में, तो आपने शुरू काम कर दिया है वो करना, तो थैंक यू। लेकिन एज एवरीबॉडी सेड, आई थिंक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हमें डाइजेस्ट करने में शायद आज चाहिए, तो वी विल फ्राइडे हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इसको लेकर, बट थैंक यू फॉर दैट, एंड आई विल आस्क अमित जी टू क्लोज द कॉल, आई गेस। बहुत बहुत धन्यवाद शवेज जी, धन्यवाद आपका। आप आए हैं, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रचयिता हैं उनके लिए रचना हमेशा क्रियात्मक दिखता है, बहुत ही क्रिएटिव रहता है, और बाकी लोगों को उस क्रिएटिविटी को हजम करना होता है। तो ये जस्ट भी बना है, परोस के आया है, हजम होने में टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ हम सभी से कि हम ये जो भी रिकॉर्डिंग है इसे देखें, सुने, और वक्त चलते आगे समझते भी जाएंगे। जैसे शवेज ने बताया कि जैसे एक एक करके आएगा, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। और इसी उम्मीद से कि हम सब ये जानने के लिए, समझने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लाइव पे आना बहुत जरूरी रहता है, ये इसका एक उदाहरण है। तो आप सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सदैव या हमेशा ये सेशंस मिस नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे पता है कि डैप लाइव हो चुका है, कृपया करके आप अपना बूमरैंग डैप देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड सीट होता है, देख रहे हैं आप, और काफी ज्यादा तादाद नहीं, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलेंगे। A este trabajo le falta tinto. Y no cualquier tinto, la Bastilla. Bueno, hasta la última gota. Eric y yo matamos a nuestros padres. Eso nos vincula bastante, ¿no? El invierno llevo en este consultorio. Interesante. ¿Por qué Rato, aceptamos pero ya es este caso? primavera, me siento agotada como... Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento y las fronteras del espacio. Dedicarme a la exploración en Eve me permite hacer todo eso. Puedes usar dispositivos de camuflaje,
¿Qué hace? No, señor Bond. Espero su deceso. Mira, esto es lo que hago todas las mañanas vendiendo en Amazon. Vengo aquí, miro los mensajes de Amazon, campañas de publicidad y sobre todo las ventas que he tenido en mi día a día, y eso me lleva máximo 1 o 2 horas al día una vez que ya he establecido mi negocio. Y al final el resto del día que hago